नमस्कार। सोचिए, मोबाइल पर लाइव टीवी, वीडियो, ऑडियो, यहां तक कि इमरजेंसी अलर्ट, और वो भी बिना इंटरनेट। जी हां, तेजस नेटवर्क्स की D2M यानी डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक अब भारत से निकलकर ग्लोबल स्टेज पर जाने की तैयारी में है, और इसके पीछे बड़ा प्लान, बड़ी पार्टनरशिप और बड़ा मार्केट विजन छिपा है। खबर के मुताबिक टाटा समूह समर्थित तेजस अपनी खुद की विकसित की गई D2M तकनीक को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। इस तकनीक को कंपनी प्रसार भारती के साथ मिलकर कमर्शियल तौर पर बाजार में उतारने की योजना भी बना रही है। कंपनी के को-फाउंडर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और COO अर्नव रॉय ने एक इंटरव्यू में बताया कि प्रसार भारती के साथ एक शहर में काफी समय से पायलट टेस्ट चल रहा है, जो सफल रहा है, और अब इसका विस्तार अन्य जगहों पर होने जा रहा है। अब जरा D2M को आसान भाषा में समझिए। ये इंटरनेट बेस्ड स्ट्रीमिंग नहीं है। इसमें मोबाइल तक कंटेंट पहुंचाने के लिए जमीनी टीवी ब्रॉडकास्ट वेव्स का इस्तेमाल होता है, यानी टीवी जैसी ब्रॉडकास्ट तकनीक, लेकिन डिवाइस मोबाइल। और इसी वजह से ये उन इलाकों में बेहद उपयोगी हो सकती है जहां नेटवर्क कमजोर है, डेटा महंगा है या आपदा के समय इंटरनेट ठप हो जाता है। इस खबर के मुताबिक तेजस की सब्सिडरी सांख्य लैब्स ने IIT कानपुर के साथ मिलकर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऐसा सॉल्यूशन तैयार किया है जो लाइव टीवी, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट कंटेंट और इमरजेंसी अलर्ट सीधे मोबाइल पर ब्रॉडकास्ट करने में मदद कर सकता है, वो भी बिना इंटरनेट कनेक्शन के। यानी ये तकनीक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, पब्लिक सेफ्टी और डिजास्टर कम्युनिकेशन के लिए भी गेम चेंजर बन सकती है। और टेक स्टैक यही नहीं रुकता। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने इस साल की शुरुआत में इंटेल के साथ लैपटॉप्स में भी यही क्षमता लाने के लिए उसके चिप का उपयोग करने को लेकर समझौता किया। यानी D2M का विजन सिर्फ फोन नहीं, आगे चलकर लैपटॉप और दूसरे डिवाइसेस तक भी जा सकता है। अब सवाल, ये सेवा कब शुरू हो सकती है? इनपुट के मुताबिक सरकार, प्रसार भारती और रेगुलेटर्स मिलकर इसे शुरू करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उद्देश्य बताया गया है ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों तक कंटेंट और जरूरी अलर्ट पहुंचाना, और उम्मीद ये जताई गई है कि 2026 में इसके शुरू होने की संभावना है। साथ ही अगले साल के अंत तक कमर्शियल लॉन्च की दिशा में काम चल रहा है। हालांकि सभी हितधारकों के साथ चर्चा अभी जारी है। अब ग्लोबल एंगल सुनिए जो इस खबर को बड़ा बनाता है। अर्नव रॉय के मुताबिक ग्लोबल लेवल पर भी कंपनी कुछ ऑपरेटर्स के साथ बातचीत कर रही है जिनकी इस तकनीक में दिलचस्पी है, लेकिन ये बातचीत अभी शुरुआती चरण में है, जहां सामने वाली पार्टियां टेक्नोलॉजी को समझ रही हैं और इसके फायदे को इवैल्यूएट कर रही हैं। और अब कंपनी के बड़े बिजनेस टारगेट की बात। खबर के मुताबिक तेजस का लक्ष्य कई अरब डॉलर का रेवेन्यू बनाने का है, और कंपनी चाहती है कि अगले 3 से 5 वर्षों में उसका कम से कम आधा रेवेन्यू ग्लोबल मार्केट से आए, जो अभी लगभग 20% के आसपास है। साथ ही बताया गया है कि FY25 में कंपनी का कुल रेवेन्यू $1 बिलियन तक पहुंच गया। ट्रेड और एक्सपोर्ट पर भी कंपनी की नजर है। रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए शुल्कों के असर का तेजस आकलन कर रही है, क्योंकि कंपनी वायरलाइन प्रोडक्ट्स का निर्यात करती है। साथ ही दोनों देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट की उम्मीद का भी जिक्र है। और आखिर में तेजस की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग। टाटा ग्रुप के लिए तेजस एक लोकल सिक्योर टेलीकॉम नेटवर्क इक्विपमेंट सप्लायर के रूप में अहम है। इंटरव्यू में TCS के साथ साझेदारी का भी जिक्र है, खास तौर पर BSNL के 4G प्रोजेक्ट में, जहां तेजस के उपकरण करीब 1 लाख टावरों पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही AI और डेटा सेंटर नेटवर्किंग की दिशा में भी कंपनी की प्लानिंग और उपकरण सप्लाई का जिक्र है, जो इसे सिर्फ टेलीकॉम नहीं, डिजिटल इंफ्रा की बड़ी कहानी में खड़ा करता है। अब आप बताइए, अगर आपके मोबाइल पर बिना इंटरनेट लाइव टीवी और इमरजेंसी अलर्ट आने लगे तो आपको ये टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा किस काम की लगेगी? ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, आपदा के समय अलर्ट, या कम डेटा में कंटेंट एक्सेस? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही हाई एनर्जी टेक और टेलीकॉम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले। मैं हूं आपका होस्ट, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ।